आज का बाइबल वचन 24 जनवरी 2026 फिलेमोन 1:6। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनंत काल से महिमा मंडित प्रभु, जिसकी करुणा समुद्र की तरह असीम है और जिसका प्रेम स्वर्ग से भी ऊंचा है, उसी दया और अनुग्रह के सिंहासन पर यह प्रार्थना विनम्र मन से उपस्थित की जाती है। प्रभु के वचन में लिखा है कि विश्वास में सहभागिता मसीह के लिए प्रभावशाली हो और भलाई की हर बात की पहचान स्पष्ट हो। इसी वचन को हृदय में लेकर यह प्रार्थना आरंभ होती है कि आत्मिक जीवन न केवल जागृत हो बल्कि ऐसा प्रकाश उत्पन्न करे जो दूसरों की जीवन को भी स्पर्श करे। हे परमपिता परमेश्वर, आज ये हृदय इस प्रार्थना के साथ तेरे सामने झुकता है कि विश्वास में सहभागिता केवल एक विचार न रहे, न केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान का हिस्सा हो, बल्कि ऐसा जीवित अनुभव बने जो हर परिस्थिति में मसीह की भलाई, अनुग्रह और सामर्थ्य की गवाही देता रहे। हर व्यक्ति जो मसीह की देह का अंग है, उसकी जीवन में यह सत्य गहरा उतरे कि विश्वास एक निजी यात्रा ही नहीं बल्कि सहभागिता का दायित्व भी है। साझेदारी का बुलावा, आत्मिक जीवन को एक दूसरे के साथ जोड़ने का उद्देश्य। हे प्रभु यीशु, तेरे अनुग्रह और बलिदान ने उन सबको एकता में बांधा है जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं। इसलिए यह प्रार्थना उठाई जाती है कि यह सहभागिता न केवल शब्दों में हो बल्कि कर्मों में स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे कर्म जिनमें तेरी महिमा झलके, तेरी भलाई प्रकट हो और तेरी उपस्थिति का प्रभाव हर हृदय को नया अनुभव दे। संसार जहाँ स्वार्थ, विभाजन और कठिनाइयों से भरा है, वहाँ तेरी कलीसिया की सहभागिता प्रकाश की किरण बनकर चमके। हे दयालु प्रभु, विश्वास में सहभागिता का उद्देश्य केवल एकता अनुभव करना नहीं बल्कि उस भलाई की पहचान को गहराई से समझना है जो मसीह यीशु में पूर्ण है। मसीह ने जो प्रेम दिखाया वो केवल वचन का प्रेम नहीं था, वो क्रूस पर झलकता बलिदान था। वो वह प्रेम था जिसने जीवन दिया, वो वह करुणा थी जिसने पापियों को बचाया, वो वह अनुग्रह था जिसने असंभव को संभव कर दिया। इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि उसी भलाई जो क्रूस के द्वारा प्रकट हुई की पहचान जीवन के हर क्षेत्र में गहरी, व्यापक और प्रभावशाली हो। हे प्रभु, विश्वास का जीवन तब तक अधूरा है जब तक वो भलाई को अपनाकर उसे दूसरे तक न पहुंचाए। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि हृदय में ऐसा आत्मिक बोध उत्पन्न हो कि मसीह में दी गई हर भलाई केवल व्यक्तिगत आशीष न रह जाए बल्कि एक ऐसा बहता स्रोत बने जो दूसरों को भी तृप्त करे। परमेश्वर का प्रेम साझा करने में बढ़े, दया दिखाने में बढ़े, दूसरों को उठाने में बढ़े और मसीह के चरित्र को हर परिस्थिति में प्रतिबिंबित करे। हे स्वर्गीय पिता, अनेक बार जीवन की परिस्थितियां विश्वास को कमज़ोर करती हैं। कई बार मनुष्य अपने संघर्षों, समस्याओं और चुनौतियों में उलझकर विश्वास की सहभागिता को भूल जाता है। परंतु आज यह प्रार्थना की जाती है कि आत्मिक सामर्थ्य बढ़े, विश्वास दृढ़ हो और सहभागिता की भावना फिर से जीवित हो। ऐसा हृदय मिले जो दूसरों की चिंता करे, ऐसा मन मिले जो तेरे राज्य को प्राथमिकता दे और ऐसी आत्मा मिले जो तेरी इच्छा के अनुसार चलने में आनंद पाए। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार भलाई की पहचान केवल जानकारी नहीं बल्कि अनुभव है, एक जीवित अनुभूति जिसे पवित्र आत्मा जगा सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा से निवेदन किया जाता है कि वो जीवन में गहराई तक उतरकर वह समझ दे जो मनुष्य की बुद्धि से परे है। वो आंखें खोले ताकि मसीह की भलाई स्पष्ट दिखाई दे, वो कान खोल दे ताकि तेरी वाणी स्पष्ट सुनाई दे, वो हृदय को नरम करे ताकि प्रेम और करुणा फल उत्पन्न करे।
हे परमेश्वर, मसीह में दी गई हर भलाई, चाहे वो आत्मिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, भावनात्मक हो या संबंधों से जुड़ी हो, सबकी गहरी पहचान हो। मसीह में जो शांति है वो हृदय में बसे। मसीह में जो बलिदान का प्रेम है वो स्वभाव में आए। मसीह में जो धैर्य है वो हर संघर्ष में सहायता दे। मसीह में जो विनम्रता है वो हर संबंध में दिखाई दे। हे प्रभु, यह प्रार्थना केवल ज्ञान की वृद्धि के लिए नहीं बल्कि रूपांतरण के लिए है। ऐसा रूपांतरण जो आत्मा से जन्म ले और जीवन को पूरी तरह बदल दे। मसीह का विचार मन में बसे, मसीह का जीवन चरित्र में दिखाई दे, मसीह का प्रेम संबंधों में प्रकट हो और मसीह की महिमा हर कार्य में चमके। हे अनुग्रह देने वाले प्रभु, यह प्रार्थना की जाती है कि विश्वास में सहभागिता केवल आज तक सीमित न रहे बल्कि आने वाले समय में भी बढ़ती रहे। हर दिन एक नया अवसर बनकर आए जिसमें मसीह की भलाई को पहचाना जा सके और दूसरों के साथ बांटा जा सके। ऐसा जीवन बने जो वर्षों तक आशीष का स्रोत बना रहे। हे प्रभु, इस प्रार्थना के अंत में यह निवेदन किया जाता है कि फिलेमोन 1:6 का यह वचन जीवन की नींव बन जाए। विश्वास और सहभागिता की नींव, भलाई की पहचान की नींव और मसीह की महिमा प्रकट करने की नींव। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर दिन इस वचन पर चलना आसान हो, इस वचन को जीना संभव हो और इस वचन का प्रभाव दूसरों के जीवन में भी उत्पन्न हो। हे अनंत परमेश्वर, यह प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपी जाती है। तेरी इच्छा सिद्ध हो, तेरी महिमा प्रकट हो और मसीह यीशु के द्वारा यह प्रार्थना सुनी और पूरी की जाए। आमीन। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। वैसे ही विश्वास भी, यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं, ताकि देह में फूट न पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। हे परमपिता परमेश्वर, अनंत प्रकाश के स्रोत,
असीम दया के सागर और प्रेम के पूर्ण रूप में प्रकट प्रभु, इस घड़ी पूर्ण नम्रता और श्रद्धा के साथ तेरे सन्मुख ये प्रार्थना उठाई जाती है। तेरे पवित्र वचन ने जो मार्ग दिखाया है उसे हृदय में बसाकर ये निवेदन किया जाता है कि विश्वास, सहभागिता, भले कामों का फल और आत्मिक एकता जीवन में प्रकट हो। हे प्रभु, इब्रानियों 10:24 कहता है, प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। इसलिए ये प्रार्थना की जाती है कि ऐसा हृदय मिले जिसमें दूसरों के लिए वास्तविक चिंता हो, ऐसी चिंता जो केवल विचारों तक सीमित ना रहे बल्कि प्रेमपूर्ण कर्मों में बदल जाए। आज संसार में अनेक लोग संघर्षों से लड़ रहे हैं। कई लोग अकेलेपन, भय और टूटने में जी रहे हैं। ऐसा हृदय प्रदान कर जो उनके लिए खड़ा हो सके, जो प्रेम और भले कामों में उन्हें उभार सके और जो तेरी भलाई का माध्यम बन सके। हे प्रभु, 1 पतरस 4:10 सिखाता है कि हर वरदान सेवा के लिए है। इसलिए ये निवेदन किया जाता है कि प्रत्येक वरदान, चाहे वो आत्मिक हो, मानसिक हो, सामर्थ्य का हो या करुणा का, सब सेवा के लिए उपयोग हो। वो वरदान व्यर्थ ना जाए, वो घमंड का कारण ना बने, बल्कि तेरे नाना प्रकार के अनुग्रह का भला भंडारी बनकर दूसरों की आशीष बने। सेवा करने के लिए उत्साह मिले, समर्पण मिले और हृदय में ऐसी विनम्रता हो जो मसीह के समान हो। हे प्रभु, गलातियों 6:10 का वचन याद दिलाता है कि हर अवसर पर भलाई करना आवश्यक है। इसलिए ये प्रार्थना उठाई जाती है कि हर परिस्थिति, हर दिन, हर अवसर में भलाई करने का मन जीवित रहे। भलाई केवल विशेष अवसरों तक सीमित ना रहे बल्कि आदत बने, जीवन का स्वभाव बने। विशेषकर विश्वासियों के प्रति प्रेम और सेवा का भाव मजबूत हो ताकि कलीसिया एक परिवार की तरह संसार के सामने जमके। हे प्रभु, इब्रानियों 13:16 कहता है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। इस वचन को अपनाने के लिए उदारता का स्वभाव दिया जाए। ऐसा मन मिले जो देने में प्रसन्न हो, मदद करने में आनंद पाए और भलाई को बोझ न समझे। हे परमेश्वर, ऐसा जीवन बने जो ऐसी उदारता से भरपूर हो कि लोग उसे देखकर तेरी प्रशंसा करें। मत्ती 5:16 के अनुसार उजियाला इस प्रकार चमके कि दूसरों को तेरी महिमा दिखाई दे। हे प्रभु, इस प्रार्थना का निवेदन है कि जीवन में ऐसा प्रकाश हो, वो प्रकाश जो स्वयं से ना आए बल्कि तेरे आत्मा से आए। ऐसा प्रकाश हो जो अंधकार को दूर करे, निराशों को आशा दे और दूसरों को तेरे प्रेम की ओर आकर्षित करे। कुलूसियों 1:10 में लिखा है कि भले कामों में फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। इसलिए ये प्रार्थना की जाती है कि हर भला काम जीवन में फल लाए, ऐसे फल जो क्षणिक ना हो बल्कि स्थायी हों, ऐसे फल उत्पन्न हों जिन्हें देखकर लोग तेरी महिमा करें। साथ ही परमेश्वर की पहचान में निरंतर वृद्धि हो, तेरी इच्छा को समझने की क्षमता बढ़े, तेरी आवाज़ को पहचानने की सामर्थ्य बढ़े और तेरे मार्ग में चलने का उत्साह बढ़ता जाए। 1 थस्सलुनीकियों 5:11 सिखाता है कि एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना आवश्यक है। इसलिए ये प्रार्थना उठाई जाती है कि जीवन दूसरों की उन्नति का साधन बने। ऐसा जीवन जो निराशों को उठाए, टूटे हुए लोगों को हिम्मत दे और कमज़ोरों को बल प्रदान करे। ऐसा स्वभाव मिले जो दूसरों को गिराने की नहीं बल्कि उठाने की आदत रखे। इफिसियों 4:3 कहता है कि आत्मा की एकता रखने का यत्न करना चाहिए। इसलिए ये प्रार्थना की जाती है कि कलीसिया के बीच, विश्वासी समुदाय के बीच, परिवार में और हर संबंध में एकता स्थापित हो। विभाजन, मनमुटाव, ईर्ष्या और कटुता के स्थान पर प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप का स्वभाव बढ़े। 1 कुरिन्थियों 1:9 का वचन याद दिलाता है कि मसीह की संगति के लिए बुलाया गया है। हे प्रभु, ये संगति केवल औपचारिक ना रहे, तेरे साथ दैनिक गहरी संगति बने, वचन में, प्रार्थना में, उपासना में और हर कार्य में। ऐसा हृदय मिले जो तेरी उपस्थिति में आनंद पाए और ऐसा जीवन जो तेरे संग चलने में महिमा पाए। इफिसियों 2:10 में लिखा है कि भले कामों के लिए सृजे गए हैं। इसलिए ये प्रार्थना की जाती है कि हर दिन उन भले कामों को पहचाना जाए जो तूने पहले ही तैयार किए हैं। उन्हें पूरा करने की बुद्धि मिले, सामर्थ्य मिले और समय पर कार्य करने का साहस मिले। रोमियो 12:13 सिखाता है कि पवित्र लोगों की आवश्यकताओं में सहभागी होना चाहिए। इसलिए हृदय ऐसा बने जो लोगों की आवश्यकताओं को समझ सके, दूसरों की आवश्यकताएं केवल सुनी ना जाएं बल्कि वास्तव में पूरी करने का मन बनाए। आतिथ्य का वरदान सक्रिय हो, नए लोगों को स्वीकार करने का मन, मदद करने का स्वभाव और सेवा का आनंद प्राप्त हो। प्रेरितों 2:42 की तरह प्रार्थना, संगति, वचन और रोटी तोड़ने में समर्पण मिले। ऐसी कलीसिया संगति मिले जो आत्मा से भरी हो, प्रेम से जुड़ी हो और भलाई के कार्यों में एकजुट रहे।
1 यूहन्ना 1:7 सिखाता है कि ज्योति में चलने से सहभागिता उत्पन्न होती है। इसलिए ये प्रार्थना की जाती है कि अंधकार से दूर रहकर पूरी निष्ठा के साथ ज्योति में चला जाए। पाप से दूर रहने का मन, पवित्रता में बढ़ने का उत्साह और मसीह के लहू पर स्थिर विश्वास बना रहे। गलातियों 5:22-23 में आत्मा का फल बताया गया है। इसलिए हृदय में ये फल उत्पन्न हो: प्रेम जो शर्तों से परे हो, आनंद जो परिस्थितियों से अलग हो, शांति जो तूफानों में भी स्थिर हो, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सभी जीवन में गहरे उतरें। फिलिपियों 1:5 में सुसमाचार की सहभागिता का उल्लेख है। इसलिए जीवन ऐसा बने जो सुसमाचार के प्रसार में सक्रिय हो, शब्दों से भी और जीवन से भी। दूसरे कुरिन्थियों 9:13 सिखाता है कि सहायता में उदारता परमेश्वर की महिमा प्रकट करती है। इसलिए ये प्रार्थना की जाती है कि सहायता, सेवा और उदारता जीवन की पहचान बने। तीतस 3:8 कहता है कि विश्वासियों को भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये प्रार्थना की जाती है कि भले कामों में निरंतरता बनी रहे, न कभी थकान आए, न कभी मन हटे। याकूब 2:17 बताता है कि विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। इसलिए विश्वास और कर्म दोनों का सामंजस्य जीवन में दिखाई दे। 1 थस्सलुनीकियों 1:3 विश्वास का कार्य, प्रेम का परिश्रम और आशा की धीरता जीवन की पहचान बने। और 1 कुरिन्थियों 12:25-26 एक दूसरे की बराबर चिंता और सहभागिता जीवन का आधार बने। हे प्रभु, इन सभी वचनों की शिक्षाओं का सार यही है कि प्रेम में वृद्धि हो, विश्वास कर्मों में प्रकट हो, सहभागिता मजबूत हो, एकता स्थापित हो, भले कामों का फल लगे, सेवा में उत्साह बढ़े और मसीह की भलाई उजियाले की तरह संसार में चमकती रहे। इसलिए ये प्रार्थना की जाती है कि इन सभी वचनों का प्रभाव आत्मा से भरा हुआ जीवन उत्पन्न करे, ऐसा जीवन जो संसार में तेरी महिमा का माध्यम बने और दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बने। हे प्रभु, ये प्रार्थना मसीह यीशु के अनमोल नाम में विनम्रता से अर्पित है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।